बहुत पुरानी कहानी है कि कोई जिन मिल जाए तो वो हमारी 3 इच्छाएं पूरी कर देता है। बट इससे जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की मेरी कहानी है रितेश की, जो कि कहानियां पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रखता था। उसे कहानी पढ़ते वक्त यह लगता था कि वही उस कहानी का हिस्सा है। ऐसे एक रोज लेखक सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा लिखी गई रहस्यमय जिन्नात की कहानी पढ़कर रितेश को ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह उस कहानी के लेखक की तरह अपने गांव में बसे बिहड़ों में सुबह सुबह जिन की तलाश में निकल पड़ा, ताकि उसकी भी 3 इच्छाएं पूरी हो जाए। जंगलों के कच्चे रास्तों के बारे में रितेश को कुछ नहीं पता था, तब भी वह अकेला निकल पड़ा। कई कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते बढ़ते उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं आया। चारों तरफ घना जंगल था और आसमान की ओर देखने पर ढलता हुआ सूरज। थोड़ी देर पेड़ के पास बैठने पर उसे सुनाई दिया कि शायद आसपास कहीं झरना है। वह तुरंत आवाज के पीछे करता हुआ उसकी तरफ दौड़ चला और वहां जाने पर वो देखता एक बेहद सुंदर लड़की उस झरने की ओर मुंह कर बैठी थी। पहले तो उसे यह छलावा लगा और वह डर के पीछे कदम लेने लगा, पर थोड़ी हिम्मत करके वह आगे गया और पुकारा, कौन हो तुम, कौन हो? तो सामने से जवाब आया कि मैं यहाँ भटक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे जाऊँ। उसकी आवाज में एक मिठास सी थी, और जब उसने मुड़कर देखा तो रितेश ने देखा वह काफी खूबसूरत थी। रितेश ने आज तक ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। कुछ देर उसका सुंदर मुखड़ा देखने के बाद रितेश ने उसे अपने साथ चलने को कहा, ताकि वह दोनों इस जंगल से बाहर निकल पाए। उस लड़की के साथ कुछ कदम आगे लेते ही रितेश को एक एक कर कई जिन दिखे, जो कि विशालकाय रूप में थे और जैसे किताबों में उसने देखा था उसी हिसाब के दिख रहे थे। रितेश भागकर उनकी ओर चल पड़ा। तभी उस लड़की ने हाथ खींचा और कहा, ये क्या कर रहे हो, जान प्यारी नहीं है कि तुम्हें? रितेश ने कहा, ये जिन है, ये हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तब उस लड़की ने कहा, शायद तुम्हें जिनों का हिसाब नहीं पता। जिन एक नहीं कई प्रकार के होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। ये सभी बुरे जिन हैं, और बुरे जिन एक बार तुम्हारे साथ जुड़ गए तो हटाए नहीं हटते। तुम्हारा शरीर फिर उसके बस में हो। वो तुम्हें जान से नहीं मारते, पर तुम्हारी आत्मा को अंदर अंदर से रोज मारते हैं। तुम अपने काबू में नहीं रहोगे। रितेश ये सब बातें सुनकर थोड़ा डर गया, पर तब भी उसे अपनी कहानियों पर विश्वास था और वह भागकर उन जिनों की ओर चल पड़ा। परंतु जैसे ही वो उनके सामने आया, सारे जिन एक एक करके गायब हो गए, मानो उन्होंने रितेश को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। और उनके गायब होते ही रितेश को वहां कई मरे हुए शरीर दिखे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी की जुबान, किसी के हाथ, तो किसी के पैर। यह खौफनाक मंजर देख के रितेश के समझ नहीं आया कि आखिर ये एकदम से क्या हुआ। तभी उस लड़की ने रितेश को पीछे से आवाज दी और कहा, यहाँ से जल्दी भागो, कहीं हमारा भी यही हाल हो। वो लड़की रितेश को वहां से जैसे तैसे निकल लाई, और रितेश जिसकी सांसें रोके नहीं रुक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, उसने अभी क्या देखा। तब लड़की ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। क्या करोगे तुम जिनका? ऐसी क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी जो तुम जिन से पूरी करवाना चाहते हो, जिसके लिए यहाँ मौत के मुंह में तक आ गए हो? तब रितेश ने सांस संभालते हुए कहा, सच बताऊं तो मेरी चाह है कि मैं बहुत सारा पैसा मांगू जिनसे। वो मुझे ऐसा जादू सिखाए ताकि मैं सबको अपने काबू में कर लूं, और आखिर में मैं उस जिन को भी अपने काबू में कर लूं। कौन बार बार इच्छाएं पूरी करवाएगा? जिंदगी भर उसे अपना गुलाम बना के रखूंगा और हर वो चीज़ पाऊंगा जो चाहूंगा। बस रितेश की बात खत्म हुई ही नहीं थी कि लड़की हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। और रितेश की समझ नहीं आया कि इसमें हंसने की क्या बात है। तब उसने जवाब दिया, लेकिन तुम इतनी देर से मेरी सुन रहे हो, मुझसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उसने कहा, हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तब उसने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं यहाँ लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ, पर उनकी जो सच्चे हो। तुम जैसे स्वार्थी लोग जो ऐसी इच्छाएं अपने मन में लेके यहाँ आते हैं, उनका वही हाल करती हूँ जो तुमने अभी देखा। रितेश यह सुन के दहल उठा
और उसने जब उस लड़की की तरफ गौर से देखा तो उसके पैर ही नहीं थे। वह बस ऊपर से एक लड़की थी, नीचे से रहस्यमय जिन की तरह उसका शरीर था, जैसे उसने किताबों में देखा था। और अब उसकी सुंदरता एक भयानक रूप में बदल गई थी और उसने रितेश को भागने का मौका दिया। रितेश वहां से भागते भागते आगे की ओर निकल आया, परंतु उसे चारों तरफ लाशें और खून ही दिख रहा था। रितेश जिस तरफ देखे उसे उस लड़की की हंसी की खौफनाक आवाजें और चेहरे दिख रहे थे। भागते भागते रितेश एक पेड़ से टकराया और गिर गया। तब उसे ऐसा दिख रहा था जैसे मौत की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब उसने देखा तो वो लड़की सामने खड़ी थी और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह जंगल के बाहर रोड पे पड़ा था। उसके बदन पे कई प्रकार की चोटें थी। वह जैसे तैसे खून में लथपथ लड़खड़ाता हुआ घर में पहुंचा और कुछ ही देर में उसके सारे घाव ठीक हो गए। जब उसने शीशे की ओर देखा तो वह जिन लड़की उसके बदन में चिपटी हुई थी, लेकिन किसी और को वो नहीं दिख रही थी। और कुछ महीनों बाद ही रितेश की लाश भी उन्हीं जंगलों में मिली, जिसमें उसके साथ वह लड़की थी। वहां उसकी लाश के पास ना उसके हाथ थे और उसकी आंखें भी नोच ली गई थी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी रहस्यमय ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। रितेश ने बुरी लालसा कुछ जिन को पाना चाहा, जिसका परिणाम आप सबने देख ही लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी हम तक अपनी कहानियाँ पहुँचाना चाहते हैं तो हमें भेजें।